सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा अलजेब्रा से ही रिलेटेड है और अलजेब्रा पर खास करके इसलिए मैं फोकस देता हूँ कि अलजेब्रा जो है वो अर्थमेटिक का रीड है। बीज गणित अंक गणित का बुनियाद है। अगर बीज गणित को हम साइड कर दें तो अंक गणित के बहुत सारे पार्ट्स आपके अधूरे रह जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना है तो उसमें अलजेब्रा की आवश्यकता होगी, उसमें फैक्टर निकालना आपको जानना पड़ेगा, बहुत सारे फार्मूला। लेकिन अलजेब्रा किस पर निर्भर है? फार्मूला पर निर्भर है। फार्मूला कहाँ से आता है? हम आप तैयार करते हो या किसी ने तैयार किया है। तो फार्मूला पर अगर तोड़ते हो तो सुगम आसान तरीका से तोड़ लेते हो, ऐसे जनरल तरीका से बनाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। तो चलिए आज हम अलजेब्रा का ही क्वेश्चन डालेंगे और फार्मूला से ही उसको सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ फार्मूला को सिद्ध करके भी बताया था और उसमें यह बताया था कि फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जल्दी उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर कुछ जो हमने कुछ फार्मूला का शेयर किया था उस पर आधारित क्वेश्चन डाले थे, उस क्वेश्चन को एक बार उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और फिर नया क्वेश्चन डालेंगे और उस पर आधारित क्या फार्मूला होगा उस पर भी टीका टिप्पणी करेंगे। तो देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं। बीज गणित और यही है, यहां मैं क्वेश्चन डालता हूं। क्वेश्चन में आपको हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, पिछले क्लास में बताया था a प्लस 4 अगर मैं इसका गुना करूं तो ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। कारण कि ये 2 बार लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर ऐसा देते हैं। और अगर ऐसा देते इस तरह से आता है तो b के स्थान पर यहां 4 होता है तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से आपने देखा और ये फार्मूला पर टूट जाता है, जिसको हमने पिछले क्लास में बताया थी। अगर मैं यही कहूं कि a माइनस 4 और a माइनस 4, अगर ऐसा कहूं तो ये क्या होता है? a माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये 2 बार। और इसके लिए a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको दिया था, जिसको हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमने आपको बताया था a प्लस 4 a माइनस 4 ऐसा भी। अब इसमें दोनों माइनस था इसलिए a होल स्क्वायर किया, इसमें दोनों प्लस था इसलिए ऐसा किया। यहां प्लस और माइनस दोनों है तो हम यहां पर लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा। अब इस फार्मूला पर e इसके बराबर या e इसके बराबर इस तरह से होता है। तो इसको हम पिछले क्लास में देख चुके थे। या तो इसको गुना करके इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, नहीं अगर फार्मूला पर जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तोड़ लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरह से फार्मूला को तोड़ लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहां होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको हम पिछले क्लास में देख चुके थे, ये 3 फार्मूला। तो चलिए इस पर तो बात है, थोड़ा सा एक स्मरण हमने आपको दिया, बताया, समझाया। अब एक आज का जो क्लास होगा उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि इसके लिए थोड़ा सा अलग से फार्मूला आपको जानना है, अलग से फार्मूला जानना है। अब वह है, अगर मैं यहां पर
कोई सवाल लिखूं। अब यहां पर सवाल लिखता हूं a+4 ऐसा लिखा, और अगर यहां पर लिखूं a+3, अब यहां पर आप स्क्वायर नहीं कर सकते, या ये तीनों में किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तीनों फार्मूला में किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सिंपल तरीका से इसको हल करना है, सरल करें, अगर ऐसा है सरल करें या मान निकालें या गुणनफल निकालें, कुछ भी आपसे कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है। अगर सिंपल तरीका से इसको गुना करते हैं तो गुना आपको करने आता है a और a+3, फिर यहां +4 a+3 और गुना कर लेते हैं तो ये क्या होता है a² प्लस 3a प्लस 4a, यहां प्लस 4a प्लस 12। इस तरह से इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा a² प्लस 7a प्लस 12। अब ये इसमें कहीं फार्मूला की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। हमने क्या किया कि a लिया यहां से, ये दोनों ले लिया यहां, +4 लिया यहां, ये दोनों ले लिया यहां, गुना कर दिया। a में a से गुना a², 3 से गुना 3a, 4 में a से गुना किया 4a और 4 तिहाई 12 यहां, इस तरह से। और अगर जोड़ लेते हैं तो a² 3 और 4 7a जोड़ 12, इस तरह से आंसर आ जाता है। अब चलिए मैं इसको फार्मूला पर देखता हूं। ये फार्मूला इसका होगा क्या? फार्मूला इसका होगा, अगर यहां पर लिखूं कि x प्लस a और x प्लस b, अगर ऐसा है, और इसी टाइप में आपको दिख भी रहा है, थोड़ा सा इसको यहां से लिखता हूं, x प्लस a और x प्लस b, और इसका गुणनफल क्या होता है? एक फार्मूला यहां से आता है आपको, x² प्लस ab a प्लस bx प्लस ab, इस तरह से इसका रिजल्ट आता है ये। और अगर इस तरह से इसका रिजल्ट होता है तो इसको डायरेक्ट वे में इस चीज को अगर गुना करते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो क्या रिजल्ट तो वही होगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन बनाना कितना आसान होगा मैं आपको बता दूं। यहां लिखा हुआ क्वेश्चन है a+4 और a+3, ऐसा है। a+x+4, हाँ a+4 और a+3 एकदम बिल्कुल मेल कर रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? यहां दोनों x था, यहां दोनों a है, तो हम लिखेंगे यहां a² लिख दिया। उसके बाद कहा a प्लस b। अब a प्लस b का मतलब है कि यहां जो नंबर है इसको इंगित करें, ये जो नंबर है इसको इंगित करना। अब ये नंबर कितना है? 4 और 3 7, इसको जोड़ लेना है बंधु, 4 जोड़ 3 a, अब फिर 4 जोड़ 4 गुना 3, इस तरह से अगर ये करेंगे तो क्या होगा? a² जोड़ 7a जोड़ 12। अब ये फार्मूला पर यहां पर फार्मूला का इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा, आसान हो जाता है। इस तरह की बात, ये फार्मूला यही है, इस तरह से चलना। तो चलिए अब इसी में प्लस माइनस का फर्क होगा, मैं उसको बाद में बताता हूं फिर। तो इस पर आधारित 2-3 सवाल और ले लेता हूं, आपको आसान हो जाएगा।
इस पर आधारित और सवाल। अब केवल सूत्र से ही तोड़ूंगा उसको। सवाल है a + 3 और a + 8 बस ये फार्मूला सूत्र से। अगर चाहो तो एक बार में फाइनल रिजल्ट दे सकते हो, यहां देखना है और फाइनल रिजल्ट देना है। कहा है कि a², यहां x² x के जगह पर यहां a दिख रहा है तो x² तो डायरेक्ट हम a² लिखते हैं। उसके बाद जोड़ चिन्ह है, यहां जोड़ चिन्ह देखो, जोड़ चिन्ह दिया। उसके बाद लिखा हुआ है a + b। अब यहां a + b का मतलब a है और ये b है, तो 3 और 8 कितना होता है? 11 होता है। तो 11a हो जाए, 11a। इसलिए कि a + b x है, 11a। उसके बाद में प्लस चिन्ह दिया हुआ है, a × b मतलब 3 × 8, 8 × 3 24। ए आंसर हो गया। माने एक लाइन में आंसर आपके दिमाग में ही आंसर चलेगा, कहीं कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो शॉर्टकट हो जाती है, लेकिन इसको डिटेल्स बनाना है बंधु तो थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता। थोड़ा आगे बढ़ा लो एक लाइन और, तो हम लिखेंगे a²। अब a², उसके बाद प्लस चिन्ह देंगे, 3 + 8 a जोड़ 3 × 8, बस यही करना। अब इसका फाइनल डिसीजन करेंगे तो क्या होगा? a² + 11a जोड़ 24, ये आंसर हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग। दूसरा एक लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन 2 लेते हैं। अब इसमें है 2p + 7, 2p + 7 और फिर 2p + 11, इस तरह का है। अब इसको तोड़ना है तो हम क्या करेंगे? अब यहां ये स्थिर है दोनों, जो आप x के स्थान पर देख रहे हो, ये दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले को a और b मानो। a b के स्थान पर डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट है लेटर, यहां भी डिफरेंट है नंबर। अब यहां फार्मूला यही लगेगा, दोनों प्लस है, आप देख रहे हो यहां पर। आप रिजल्ट क्या दोगे इसका? रिजल्ट अगर एक लाइन में देना है बंधु तो एकदम आसान हो जाता है। एक लाइन में पहले रिजल्ट इसका दे दूं, फिर डिटेल्स बता दूं आपको। यहां लिखा हुआ 2p, यहां भी 2p, यहां x² का 2p का होल स्क्वायर, इस तरह से कर देना, 2p का होल स्क्वायर। अगर 2p का होल स्क्वायर करते हो तो डायरेक्ट आप गुना कर देते हो तो 2 दूना 4p² हो जाए, 4p², आंसर ही लिख देते हैं डायरेक्ट। 2p का होल स्क्वायर, ये 4p² हो जाएगा, 4p²। चलिए लिख दिया। उसके बाद यहां प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे दो। लिखा है कि a जोड़ b का मतलब 7 और 11, 7 और 11, 11 7 18, 7 और 11, 11 7 18, 18 में 2p से गुना कर लेंगे, 18 दूना 36p, 36p और उसके बाद 7 गुना 11, 11 7 77 जोड़ 77, आंसर हो गया। दिमाग में एक बार डायरेक्ट आंसर की ओर आप आ जाते हो, लेकिन अगर छोटे विद्यार्थी हैं, इसको बनाना चाहते हो, ये तो कॉम्पिटिटिव वाले लोगों के लिए हमने कहा कि अलजेब्रा एक रीड है, जिस रीड को आप परित्याग कर दोगे। ढेर सारे स्टूडेंट का अभी अलजेब्रा कमजोर है और उस कमजोरी की वजह से अर्थमेटिक बिल्कुल कमजोर दिखता है, कारण कि अंक गणित इस पर डिपेंड है। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा, ये आप देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, या उसके बाद में आप अज्ञात संख्याओं को जानना, मेंसुरेशन, ये सब जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इन सब की क्या अहमियत है।
जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि अगर किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करना, तो उस कंडीशन में आपको अलजेब्रा की ही आवश्यकता होगी, तो ये जरूरी हो जाता है। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल्स कर लेते हैं इसका डिटेल्स करते हैं। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया इतना, लेकिन इसका डिटेल्स करेंगे तो क्या होगा, 2p का होल स्क्वायर प्लस a जोड़ b है तो 7 जोड़ 11 गुना 2p प्लस 7 गुना 11। बस यही एक लाइन और रिजल्ट तैयार है, 4p स्क्वायर। 11 और 7 18 दुना 36p 36p जोड़ 11 सते 77। ये आंसर हो जाता है। और आपने देखा एक लाइन में आंसर हुआ, यहां भी आंसर हुआ। ये कैसे संभव होता है? संभव, अभी आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट फार्मूला आपने ले लिया और डायरेक्ट फार्मूला लेते हो तो आसान हो जाता है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अब चलिए अगला इसी का अगला रूप लेते हैं। अगला एक फार्मूला में क्या करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है बंधु। चलिए इसको नोट करना है तो कृपया नोट करें, फिर आगे मैं इसी का दूसरा रूप देते हैं, अगला क्वेश्चन भी लेते हैं। अब अगर मैं बताऊं कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने आपको बताया कि ये तो प्लस दोनों था और ए बी, ए यहां मान डिफरेंट हो जाता है और ये एक्स स्थिर रहता है। यहां पर जो भी नंबर होगा वह दोनों जगह स्थिर होगा और ये डिफरेंट होगा। अभी भी मैं डिफरेंट की ही बात कर रहा हूं, डिफरेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या होगा, ये चिन्ह होगा माइनस का। तो हम यहां पर लिखते हैं x माइनस ए और x माइनस बी। ये दोनों को गुना करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट ये दोनों को गुना करने पर एक फार्मूला नया बनता है आपका, जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बस यही फार्मूला है आपका, इतना ही आपको करना है। अब इसका सवाल ले लेते हैं। सवाल है 4a माइनस 7b इंटू 4a माइनस 6b, 4a माइनस 6b। इस तरह से इस दोनों को गुना। आपने देखा कि ए चेंज हो गया है, दोनों ए अपने स्थान पर स्थिर है x के जगह पर, और ये दोनों माइनस है जैसा कि ये फार्मूला। तो इस फार्मूला को हम इसके अकॉर्डिंग लेके चले, आंसर हमें मिलेगा। अब चलिए मैं एक लाइन की बात करता हूं जो शॉर्टकट आप कैसे बनाओगे। अब यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसी का होल स्क्वायर, 4 चौका 16a स्क्वायर। बहुत सिंपल और आराम। उसके बाद में आपने देखा माइनस चिन्ह है, हमने दे दिया माइनस चिन्ह। a प्लस बी है, अब a प्लस बी है और इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जब जोड़िएगा तो क्या होगा, 7 और 6 13b होगा। और 13b में क्या करेंगे कि 4a से गुना कर देंगे, 13 चौका 52, 52ab ये हुआ। और फिर प्लस चिन्ह देंगे, a गुना b लिखा हुआ है तो 7 छक 42, 42b स्क्वायर। बस रिजल्ट हो गया, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं पड़ा, रिजल्ट यहां आंसर हो गया बंधु। आप बिना गुना किए हुए डायरेक्ट आंसर लिखते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप लिखते हो, ज्यादा कुछ आपको देखना था नहीं।
नहीं, मेरा कहना है कि हमने तो इसी पर बैठा दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स के जगह पर 4a है, यहाँ भी x के जगह पर 4, इसी का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 a स्क्वायर लिखा, और फिर लिखा है माइनस, माइनस चिन्ह दे दिया, फिर लिखा है a प्लस बी, a प्लस बी मतलब 7b और 6b को जोड़ लेना, 7 6 13b, और 13b में क्या करना है तो x से गुना करना है, यानी 4a से गुना करना, 13 चौका 52ab, और फिर यहां पर इस दोनों का गुणनफल 7 छक 42, प्लस चिन्ह है दे दिया प्लस चिन्ह, 7 छक 42 बी स्क्वायर। आसान होता है, बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा डिटेल्स करके देखते हैं। डिटेल्स करके अगर देखोगे, ये शॉर्टकट को बंद करो, अब इसको डिटेल्स करके देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, अब क्या करेंगे कि बिल्कुल हम फार्मूला के अकॉर्डिंग चलें, तो क्या होगा 4a का होल स्क्वायर माइनस, अब लिखा हुआ है a जोड़ b, a जोड़ b का मतलब है कि 7b जोड़ 6b, उसके साथ x से गुना किया हुआ तब 4a, प्लस चिन्ह है दे दिया, 7b गुना 6b लिखा। अब यहां बस लास्ट इसी का कैलकुलेशन ले लें, 4 4 चौका 16 a स्क्वायर माइनस 7 6 13, 13b, 13b में 4 से गुना, 13 चौका 52ab, 52ab, और उसके बाद प्लस चिन्ह 7 छक 42 बी स्क्वायर। बहुत आसान और सिंपल तरीके से तो ये डिटेल्स कर लेते हैं। डायरेक्ट आपको करना तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, आंसर एक ही आएगा। अगर मान लो कि अगर इसको गुना कर लेते हो फिर भी यही आंसर आएगा। कोई फार्मूला आपको पता अगर नहीं है, ये फार्मूला पता नहीं है, इस फार्मूला को प्रूव भी कर लोगे, कारण कि ढेर सारा फार्मूला प्रूव करके भी बताए। अगर मान लो कि कोई फार्मूला याद नहीं है, अब इसको गुना करना है, तो गुना करने का तरीका भी तो ढेर हम बता चुके। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन इस पर डालता हूं, फिर बता रहा हूं। माइनस में ही एक आध और क्वेश्चन डाल लेता हूं। बिल्कुल कठिन नहीं है, सिंपल है और साधारण। हमने कहा कि इस पर मैथ का जो बेस होता है, बेस को जरूर जानिए, बेस जानिएगा फिर आगे बढ़िएगा, आगे आपको दिक्कत नहीं, बेस जानना जरूरी है। अब चलिए यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, वह है 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा है 3 इंटू 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये दोनों अपने जगह पर, जो x के स्थान पर है, आपने देखा कि a अब स्थिर है, इसमें कोई अदलाव बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इसमें बिल्कुल अदलाव बदलाव आप देख रहे हो। यहां b स्क्वायर है, यहां 2b स्क्वायर। बस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर एक लाइन में आंसर है, आपको आपका दिमाग तो उसी रूप में होना चाहिए कि डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़े या फिर इसको बनाकर बढ़े। डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ोगे तो क्या होगा इसमें, तब हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर, यहां x स्क्वायर है तो यहां पर भी x के जगह पर जो है उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 9a का पावर 4 होगा a स्क्वायर में, माइनस चिन्ह है, और उसके बाद कहा है कि a जोड़ b मतलब इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 2b स्क्वायर इधर है, एगो b स्क्वायर इधर, तो 3b स्क्वायर होगा। 3b स्क्वायर में से 3a स्क्वायर से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9a स्क्वायर b स्क्वायर, 9a स्क्वायर b स्क्वायर, इस तरह से आया। और फिर जोड़ चिन्ह है,
ये दोनों को गुना करके लिखना है, तो 2b का पावर 4, बस आंसर हो गया। अगर फार्मूला आपके पास है, आंसर हो गया। अगर मैं इसको बंद करता हूं, अब थोड़ा डिटेल्स लेके चलता हूं, कारण कि आंसर हमने बता दिया, डिटेल्स लेकर चलेंगे तो क्या हुआ, इसके बाद का टर्म आपको क्या लिखना है, तो आप 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे। उसके बाद माइनस चिन्ह है, लिखा हुआ है a जोड़ b, तब b स्क्वायर जोड़ 2b स्क्वायर, ये है ए जोड़ b हुआ। उसके बाद x है, यहां पर x है, x के जगह पर 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर प्लस चिन्ह दे दिया, a इंटू बी है, a इंटू बी मतलब b स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, ये है। अब क्या करते हैं कि इसको फाइनल देख लेते हैं, 3 तिहाई 9, a के पावर 4, पावर तो जुड़ाता है, आपको पहले बता चुके हैं घातांक के नियम, माइनस चिन्ह दे दिया। अब 2b स्क्वायर आए, 2b स्क्वायर यहाँ आए, 1b स्क्वायर यहाँ, 2 और 1 3b स्क्वायर इधर हुआ, 3b स्क्वायर में 3a स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हुआ प्लस चिन्ह। अब गुना कर लो, यहां पर 2b के पावर 4, 2b के पावर 4 आपने देखा रिजल्ट वही है जो यहां है, वह यहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आप तोड़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे दूसरा फार्मूला देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें a माइनस 8b स्क्वायर और a माइनस 9b स्क्वायर, ये दोनों को डायरेक्ट आंसर लोगे तो डायरेक्ट आंसर में क्या होगा, a स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह है, ए बी है, ये दोनों को जोड़ लेना है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 17 बी स्क्वायर, 17 बी स्क्वायर में आप गुना करोगे ए से, तो 17 ए बी स्क्वायर ये आएगा, और फिर प्लस चिन्ह दोगे, ये दोनों को गुना 9 8 72 बी का पावर 4, ये आंसर हो गया डायरेक्ट। अरे देर नहीं लगता बंधु, कारण कि आप इसको जानते हो तो यहां तो देर लगेगा नहीं। अगर इसी को थोड़ा डिटेल्स कर दें तो क्या होगा, तब यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब यहां ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लिखा है ए जोड़ बी, तो 8b स्क्वायर जोड़ 9b स्क्वायर, ये लिखा, और फिर इसमें गुना करना है x से, a से, तो लिखा है a, और फिर प्लस चिन्ह है 8b स्क्वायर गुना 9b स्क्वायर। अब रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट है a स्क्वायर, 9 8 17 b स्क्वायर में a से, तो 17 a b स्क्वायर प्लस 9 8 72 b के पावर 4, आंसर हो गया। आप देख लो इक्वल हो गया। ये शॉर्टकट है, जल्दी आपको देखने का एक तरीका है, लेकिन डिटेल्स बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 बार तो जरूर करो। अगर इसे भी ज्यादा तो एक बार क्या करो कि 9 8 17 गुना a करो, लेकिन ये कम से कम इसके बाद 2 टर्म जरूरी है, और 2 टर्म करोगे। अगर इसको गुना करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, फार्मूला आपके दिमाग में है तो बहुत जल्दी हो जाता है, ये पावर है आपका। चलिए फिर नेक्स्ट है वीडियो में फिर ढेर सारी बातों को रखेंगे। इसी पर आधारित एक और फार्मूला है
जिसको हम देखेंगे और उसके बाद कुछ मिसलेनियस भी देखेंगे उसमें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।